बच्चों आइए डिराइव करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which there is no exchange of heat between the system and the surroundings. No heat enters the system, no heat leaves the system. So इस केस में हम गैस कंसिडर करेंगे in a non-conducting cylinder. So let us consider 1 gram mole of an ideal gas in a cylinder fitted with a frictionless and non-conducting piston. The walls of the piston are non-conducting. Let P1, V1 and T1 are the initial pressure, volume and temperature of the gas. Let the gases allowed to expand adiabatically. कैसे? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन को फ्री कर देते हैं और अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर से तो इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा पिस्टन पर और पिस्टन ऊपर मूव करेगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज, temperature of the gas will also decrease. So let P2, V2 and T2 are the final pressure, volume and temperature of the gas. Let P is the pressure at any instant during the expansion of the gas. कहाँ से कहाँ तक? From volume V1 to volume V2. अब इस प्रेशर के वजह से फोर्स एक्सर्ट करेगी गैस वॉल्स पर भी, सिलेंडर के और पिस्टन पर भी. Let us find out the force exerted by the gas on the piston. फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इनटू एरिया. A is the area of cross section of the piston. अब जब ये फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन क्योंकि हमने फ्री कर दिया मूव करने के लिए तो पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा और हम फाइंड आउट कर लेते हैं वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द पिस्टन. अब क्योंकि पिस्टन पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, सो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट dx इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सो दैट द प्रेशर P ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट dx रिमेन्स कांस्टेंट. F की जगह लिख लेते हैं P इंटू A dx यहाँ से. अब ये A इंटू dx इज इक्वल टू dB, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन वॉल्यूम. मतलब कि जब पिस्टन dx डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाएगा तो dV वॉल्यूम चेंज होगा और एक्सपेंशन में dV इंक्रीज इन वॉल्यूम. dW इज इक्वल टू P इंटू A dx की जगह लिख लेते हैं V. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2. टोटल हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. लिमिट्स फ्रॉम V1 टू V2.
इंटीग्रेशन लिमिट्स। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू p into dv integration from v1 to v2। For adiabatic process इक्वेशन कौन सी है? pv raised to power gamma is equal to constant k, where gamma is Cp over Cv. Cp is the molar specific heat of the gas at constant pressure and Cv is the molar specific heat of the gas at constant volume. अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं, K ओवर V raised to power gamma। इस P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। W इज इक्वल टू K ओवर V raised to power gamma इंटू dV। इसी तरह से इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2। W इज इक्वल टू K क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, V रेज टू पावर गामा को न्यूमरेटर में पावर हो जाएगी गामा, इंटीग्रेशन dV ऐसे ही फ्रॉम V1 to V2। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है फॉर्मूला? x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पर n कितना है? माइनस गामा, तो चलिए लगा लेते हैं। W इज इक्वल टू K V1 to V2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1। लिमिट्स फ्रॉम V1 to V2। W इज इक्वल टू K ओवर माइनस गामा प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, या 1 माइनस गामा प्लस 1 और अंदर लिमिट्स लगा लेते हैं। V रेज टू पावर इसकी जगह V2 रखें, अपर लिमिट 1 माइनस गामा माइनस V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू K को अंदर लिख लेते हैं, 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1 K V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस K से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1। हमें पता है कि PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब यहाँ इस K की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं P2 V2 रेज टू पावर गामा V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, उसी तरह से माइनस इस K की जगह लिख लेते हैं V1 रेज टू पावर गामा और साथ में V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1 P2। यहाँ पर V2 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। V2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? गामा पावर प्लस 1 माइनस गामा, ये गामा कैंसिल हो गया, V2 की पावर 1, V2 की पावर 1 को क्या लिखना? V2 माइनस इसी तरीके से आ जाएगा P1 V1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। W इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 प्लस P2 V2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर आ गया P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, गामा माइनस 1, ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू
P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1. Well, for 1 mole of an ideal gas, we know that PV is equal to RT. P pressure, P volume, R is universal gas constant. R की वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ से हम लिख लेते हैं P1 V1 equal to R T1. T1 initial temperature, P2 V2 final pressure, final volume is equal to R T2. T2 is final temperature. चलिए यहाँ W is equal to P1 V1 की जगह R T1 माइनस P2 V2 की जगह R T2 ओवर गैमा माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू R कॉमन ले लें, R ओवर गैमा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। चलिए स्टडी करते हैं। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। व्हेन W इज पॉजिटिव means work is done by the gas. गैस एक्सपैंड हो रही है और पिस्टन को मूव कर रही है। वर्क इज डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम। तो उस केस में क्या होगा? W पॉजिटिव है, R तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, गैमा इज ग्रेटर देन 1, गैमा इज इक्वल टू CV over CV. CV is greater than CV. हमने प्रूव किया था, तो इट मीन्स गैमा इज ग्रेटर देन 1. गैमा माइनस 1 इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव, देयरफॉर T1 माइनस T2 मस्ट बी पॉजिटिव और T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 और T2 शुड बी लेस देन T1. ये किसमें होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। चलिए अब बात करते हैं कि इफ W इज नेगेटिव और द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मीन्स कि पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए। इसको क्या कहेंगे हम? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में W नेगेटिव, W जब नेगेटिव होगा तो R पॉजिटिव, गैमा माइनस 1 पॉजिटिव, T1 minus T2 should be negative, means T2 should be greater than T1. तो ये है adiabatic compression, adiabatic expansion. So this is the work done during adiabatic process. Thank you.